वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। क्या होते हैं बच्चों उपसह संयोजक यौगिक? एक आसान सा डेफिनेशन पहले ले लो। वे यौगिक जिनमें उपसह संयोजक बंध उपस्थित होते हैं उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। Those compound which contain coordinate bond is called coordinate compound। ये एक आसान सा डेफिनेशन है कि जिन यौगिकों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उपसह संयोजक बंध होगा, उन्हें उपसह संयोजक यौगिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या विशेषता होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है? तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों जिनको अगर हम पानी में घोल दें तो वो उन आयनों का टेस्ट देते हैं। कायदे में उनकी देखो सिंपल सी बात, कोई कंपाउंड होता है, उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो उन आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे कि वो बने होते हैं। जैसे हमने NaCl को घोला तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का टेस्ट देंगे। Na2SO4 को घोलेंगे तो Na पॉजिटिव का देगा और SO4 नेगेटिव आयन का टेस्ट देगा। तो इसी तरह से जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को घोलेंगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6 है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो कायदे में क्या होना चाहिए कि पोटेशियम फेरोसाइनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, Fe आयन का टेस्ट देगा और Cn आयन का टेस्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो उन आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं, उन लवणों के आयनों का टेस्ट नहीं देते जिनसे बने होते हैं। ये किसका टेस्ट देगा? फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देगा और पोटेशियम का अलग टेस्ट देगा। देना किसका चाहिए बच्चों? तो पोटेशियम का भी देना चाहिए था, आयरन का भी देना चाहिए था, साइनाइड का भी देना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनता है बच्चों? वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसके अलावा इन यौगिकों को जल में घोलने पर, बाय डिसॉल्विंग दिस सब्सटेंस इन द वाटर, जल में घोलने पर ये उन लवणों के आयनों का टेस्ट नहीं देते, जिससे ये बने होते हैं, जिन आयनों से ये बने होते, लवणों के आयनों से बने होते हैं ना, ये उनका ही टेस्ट नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे बच्चे तो ये Fe और Cn का अलग-अलग और पोटेशियम का अलग-अलग टेस्ट नहीं देगा, इसका एक साथ कंबाइनली टेस्ट देगा। समझ में आ गया? पोटेशियम का टेस्ट देगा, साथ में ये आयरन साइनाइड का मतलब फेरेट का टेस्ट देगा, फेरेट आयन का टेस्ट देगा, फेरेट फेरोसाइनाइड का टेस्ट देगा। फिर अगला हमारे है बाबू कि उपसहसंयोजक यौगिक में हमारा इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहला आता है केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं या फिर आयंस बोलते हैं। क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, जरा समझो। देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कुछ परमाणु बोल दो या कुछ समूह बोल दो या कुछ अणु बोल दो। परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और समूह भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक धातु परमाणु से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जिस मेटल से जो परमाणु होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम बोल देते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे जो Cn है बच्चों, ये Fe के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो Fe हो गया हमारा, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं ये कॉपर और अमोनिया, इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पे जो NH3 है, अमोनिया जो है, अमोनिया एक उदासीन अणु है। ठीक है, उदासीन अणु भी जुड़ सकता है। अमोनिया जो है बच्चों, अमोनिया के अंदर में जो कॉपर है, ये कॉपर हमारा हो गया बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आया बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा? केंद्रीय धातु परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो दो इलेक्ट्रॉन्स की लेने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, मतलब परमाणु ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखता है, ये एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और जो भी परमाणु, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करता है, वो उसे बोलते हैं लुईस अम्ल। तो केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और जो देता है बच्चों वो लुईस क्षार होता है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार का एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक हमारा संकुल आयन क्या होता है बच्चों? तो संकुल आयन क्या होता है बच्चों? संकुल आयन ऐसे आयन्स होते हैं जो कि देखो जनरली आयन्स क्या होते हैं, या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन संकुल आयन थोड़ा सा अलग होता है। संकुल आयन ऐसे आयन्स होते हैं बच्चों जो कि एक धनायन से मिलकर बनेगा, एक या एक से ज्यादा उदासीन अणु से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, और साथ में एक ऋणायन से भी मिलकर बन सकता है। जरूरी नहीं, इन तीनों में से दो चीज का होना नेसेसरी है।
या तो एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक उदासीन अणु, इस तरह से होना जरूरी है। तो संकुल आयन ऐसे आयन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन्स आर दोज आयन्स which are made up of a positive ion or cation and one or more than one neutral atom and a negative ions। ठीक है। अब संकुल आयन जो होते हैं बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। नाम बता रहे हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल नेगेटिव आयन। जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव जो धनात्मक होगा उस पर प्लस का चार्ज होगा, नेगेटिव जो होगा उस पर माइनस का चार्ज होगा, और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होगा। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अभी हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं बच्चों, आगे हम इसका नाम भी लिखेंगे कि इसका नाम क्या क्या है, जब हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण करने का तरीका पढ़ेंगे। CuNH3 का 4 और 2 प्लस का चार्ज है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, CO कोबाल्ट NH3 का 6 और ऊपर में 3 प्लस लगा दिया हमने। ठीक है। नामकरण करना बताऊंगा कि नामकरण क्या, जैसे इसका टेट्रा अमोनिया और कॉपर करके होगा। ठीक है, कॉपर आयन बोलेंगे, तो नामकरण हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऋणात्मक में यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, उदासीन में कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक तो तुम्हारा भाई कॉपर पॉजिटिव आयन है, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अमोनिया कैसा न्यूट्रल है, तो एक पॉजिटिव से एक न्यूट्रल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे एक पॉजिटिव से एक न्यूट्रल से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, CN पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखो, एक पॉजिटिव से, और कोबाल्ट पे कैसा, कोबाल्ट न्यूट्रल, मतलब कोबाल्ट न्यूट्रल होता है। Ni हो गया, और NH2 पे भी मतलब NH2 पे ये भी न्यूट्रल के अंदर में आता है, साथ में एक क्लोरीन नहीं है, साथ में क्लोरीन नहीं है, एक नेगेटिव से मिलकर बना हुआ। तो या तो नेगेटिव से मिलकर बना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल से, इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स आयन मिलकर बना होता है। ये हमारा ओवरऑल था। और जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बच्चों, जो उपसंयोजक यौगिक है, इसको संकुल यौगिक भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, या संकुल भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये ओवरऑल था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर? केंद्रीय धातु आयन से, सेंट्रल मेटल आयन से जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं, उन लिगेंडों की संख्या को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन से जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं, उन लिगेंडों की संख्या को, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े समस्त लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे इस वाले कंपाउंड में बात करेंगे तो सिल्वर से 2 NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 एक लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि 2 NH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए सिल्वर का जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, उपसंयोजन संख्या देखेंगे, वो 2 होगा बच्चे। इसी तरह से HgI3 में Hg से मरकरी से 3 आयोडीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन एक लिगेंड है, इसीलिए Hg प्लस आयन की प्लस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या बच्चे 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपसंयोजन क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। सेंट्रल मेटल आयंस और उससे जुड़े हुए लिगेंड को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर में एनक्लोज करके लिखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन को और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिखते हैं। और ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का जो एरिया होता है बच्चों, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर के एरिया को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उपसंयोजन क्षेत्र। सिंपल सा, वो बड़े ब्रैकेट के अंदर का जो क्षेत्र होता है उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उपसंयोजन क्षेत्र बोलते हैं। जैसे इसमें ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। नेक्स्ट है, अब बार-बार लिगेंड शब्द आ रहे हैं। लिगेंड क्या होता है बच्चों? तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड ऐसे परमाणु, समूह या अणु होते हैं। लिगेंड्स आर दोज atoms, molecules or groups which have tendency to donate electron pair to the central metal ion. लिगेंड ऐसे परमाणु समूह या अणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाने की टेंडेंसी रखता है। लिगेंड का एक आसान सा डेफिनेशन है बच्चों कि वे परमाणु, आयन या समूह जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाने की टेंडेंसी रखता है। Those atoms, molecules or groups which have tendency to donate electron pair and form coordinate bond is called ligand, ठीक है। लिगेंड को अगर मैं बात करूं चार्ज के अकॉर्डिंग, आवेश के अकॉर्डिंग, लिगेंड को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड।
जो कैटायनिक होते हैं नाम बता रहे हैं बच्चों, उस पे प्लस का चार्ज होगा, तो एग्जांपल हमने जो दिए हैं NO प्लस और NH2 NH3 प्लस। NH3 पे प्लस इसीलिए लगा बच्चों कि नाइट्रोजन पे 3 चार्ज होता है और एक इसके साथ NV जुड़ा हुआ है, इसीलिए 4 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड फालतू दिख रहा है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। ऋणावेशित बच्चों इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, जो एनायनिक होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा बच्चे, ठीक है। Fe माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, S2 माइनस, फ्लोरीन माइनस है बच्चे, फ्लोरीन माइनस, SO4 माइनस, etc। फिर हमारा उदासीन, उदासीन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि पानी है बस, अब तुम्हें पानी है, पानी भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, वाटर H2O ये भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, अमोनिया है ये भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। कैसे टेंडेंसी रखता है, तो देखो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन तो काम मतलब काम आए हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसके पास भी सेम, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बचे होते हैं, तो ये वही ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं मैं दाता परमाणु के अनुसार अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग एटम्स, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, द्विदंती बाइडेंटेड, नाम बता रहे 2 एटम्स डोनेट करेगा, बहुदंती मल्टीडेंटेड, दुल्हदंती एम्बीडेंटेड, सेतु लिगेंड, ब्रिज लिगेंड और क्लेटिंग लिगेंड, जिसे हम चिलेटिंग बोलते हैं। इन 6 को हम कवर करेंगे अभी, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं चीजों को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो अटैच होगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर का इलाका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। लिगेंड क्या होगा बच्चों, सेंट्रल मेटल आयंस, सेंट्रल मेटल आयन से ऐसे ग्रुप और परमाणु और मॉलिक्यूल जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिगेंड, लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव में प्लस का चार्ज होगा, नेगेटिव में माइनस का और न्यूट्रल जीरो चार्ज होगा। इसके अलावा लिगेंड डोनेटिंग एटम के अकॉर्डिंग 4-6 प्रकार के होते हैं, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, दुल्हदंती, सेतु लिगेंड और क्लेटिंग लिगेंड। इसको हम आगे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं। एक दंती लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, नाम बता रहे एक दंती लिगेंड है, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो। दोज लिगेंड व्हिच हैव वन डोनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो। जैसे मैं बात करूं एल लिगेंड को मैं एल से दिखा रहा हूं और सेंट्रल मेटल आयंस को एम से दिखाया है बच्चों। ये केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है। तो यहाँ पे लिगेंड जो है इसमें खाली एक ही डोनेटिंग एटम्स होगा, है ना, मतलब एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके और जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब लिगेंड ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मेटल के साथ में जुड़ गया, ठीक है। ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एक दंती लिगेंड। एग्जांपल्स हैं H2O, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन आयन और एसीटेट आयन। ये वह एक दंती लिगेंड के एग्जांपल्स हैं। ये जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, वही धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा बच्चों, ये एक लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल आयंस को 2 एटम्स, इसमें 2 दाता परमाणु होंगे, इट हैव 2 डोनेटिंग एटम्स। जब 2 दाता परमाणु होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर को शेयर करके केंद्रीय धातु परमाणु से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, असममित और सममित। जो असममित होता है, सिमेट्रिक होता है बच्चों, इसमें जो डोनेटिंग एटम्स होंगे वो दोनों का दोनों सेम होगा। जैसे यहाँ सममित परमाणु देखेंगे तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन, ये दोनों खाली डोनेटिंग एटम्स हैं। ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को देके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, दोनों डोनेटिंग एटम क्या है, सेम। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, इसका नाम है ऑक्सैलेटो आयन, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, इसीलिए ऑक्सैलेट आयन से। यहाँ पे ईन, एथिलीन डायमीन बोलते हैं, एथिलीन डायमीन शॉर्ट में बोलते हैं ईन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा इस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को देके, और ये भी इस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को देके इलेक्ट्रॉन बनाने की टेंडेंसी रखेगा। अगला हमारा है ग्लाइसिनेटो बच्चों, ये असममित का एग्जांपल है। असममित क्यों कह रहे हैं बच्चों, असिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डोनेटिंग एटम्स हैं, एक तो ये है, दूसरा वाला ये वाला नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये असममित हो जाएगा। दोनों जो डोनेटिंग एटम्स हैं, दोनों दाता परमाणु लिगेंड में क्या अलग अलग है दोनों में हैं 2 दाता परमाणु, 2 डोनेटिंग एटम्स हैं, लेकिन दोनों सेम अलग अलग है और यहाँ पे दोनों सेम है। ये डिफरेंस है बेसिकली सिमेट्रिक में और असिमेट्रिक में।
बहुदंती लिगेंड मल्टीडेंटेट में नाम बता रहे बहुदंती, इसका मतलब दाता परमाणु 2 से ज्यादा होगा, 2 से जितना ज्यादा होगा सारा बहुदंती के अंदर में आएगा, मल्टीडेंटेट के अंदर में आएगा। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है त्रिदंती ट्राइडेंटेट, 3 दाता परमाणु होगा। जरा देखो एग्जांपल ये है, ये एक एग्जांपल है ट्राई अमीनो प्रोपीन, देखो एक ये रहा दाता परमाणु, एक ये रहा दाता परमाणु और एक ये रहा दाता परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। दूसरा देखो ये रहा, एक ये रहा तुम्हारा डोनेटिंग एटम, एक ये रहा डोनेटिंग एटम और एक ये रहा यहाँ पे डोनेटिंग एटम है, तो ये 3 इस तरह से यहाँ भी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, डाइन बोलते हैं इसको। फिर अगला बच्चा हमारा एस्पार्टेट आयन, यहाँ पे एक डोनेटिंग एटम ये रहा, एक डोनेटिंग एटम ये रहा और एक हमारा नाइट्रोजन के पास में डोनेटिंग एटम है, ठीक है बच्चों। फिर अगला हमारा चतुर्दंती लिगेंड, चतुर्दंती मतलब टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, 4 दाता परमाणु होगा। एग्जांपल है तुम्हारा ट्राईन है, ठीक है, ट्राईन, ठीक है। ट्राई मतलब एक तुम्हारे ये रहा और CH2 और CH2, तो ट्राई एथिलीन टेट्रामाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अमाइन है और 3 हमारा क्या है बच्चे CH2 है, तो ट्राई एथिलीन टेट्रामाइन या फिर इसको ट्राईन भी बोलते हैं, इसको ट्राईन बोलते हैं। 4 दाता परमाणु हैं, एक हमारा ये रहा डोनेटिंग एटम, एक हमारा ये रहा दो डोनेटिंग एटम ये रहे और 2 डोनेटिंग एटम ये एटम ये रहे, तो इस तरह से 4 बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। पंचदंती लिगेंड में बच्चों 5 डोनेटिंग एटम होगा। एग्जांपल है एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट आयन, मतलब नाम बता लो कैसे है बच्चों, एथिलीन डायमीन, मेरी बात समझना, एथिलीन CH2 ये हो गया एथिलीन, CH2 एथिलीन हो गया। उसके बाद डायमीन, एक एन ये रहा और एक एन ये रहा, इसीलिए हो गया बच्चों ये डायमीन, इसके लिए एथिलीन और इस एन और इस एन के लिए डायमीन। फिर क्या हमारा ट्राई एसिटेट आयन, एक एसिटेट ये रहा, एक एसिटेट ये रहा और एक एसिटेट ये रहा, 3 CH3COO आयन जो होता है बच्चों वो एसिटेट आयन होता है, CH3CO आयन, CH3CO आयन, CH2 का एक एच चला गया इसीलिए CH2CO आयन, तो ट्रायमीन, ठीक है। एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेट आयन। डोनेटिंग एटम देखेंगे, देखो ये रहा 2 3 4 5, तो ये 5 इसके जो 5 परमाणु होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। दोबारा चीजों को रिपीट कर रहा हूं, एक दंती सबसे पहले मोनोडेंटेट, डेंटेट की बात करेंगे तो एटम्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगा रखेगा। मोनोडेंटेट 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बाइडेंटेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तुम्हारा मल्टीडेंटेट 3, मल्टी में 2 से ज्यादा बनेगा, ठीक है, 2 3 4 5 6, अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे तो बाइडेंटेट, 3 बनता ट्राई, 4 बनता टेट्रा, पेंटा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। एग्जांपल लिया था त्रिदंती का, 3 डोनेटिंग एटम्स थे, 3 हमारे पास 3 ऐसे परमाणु हैं बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है, और जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करके, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। इसी तरह से चतुर्दंती में 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। पंचदंती में 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दुर्हेदंती लिगेंड, ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चे तो केंद्रीय धातु से केवल एक दाता परमाणु जुड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जब संकुल बनता है, उपसंयोजक यौगिक बनता है, तो सेंट्रल मेटल आयन से केवल एक ही परमाणु है, 2 परमाणु देने वाला, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल बनाते समय केवल एक परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे लिगेंड को बोलते हैं दुर्हेदंती लिगेंड। एग्जांपल Cn- NO2- और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और सारे हैं। फिर आता है सेतु लिगेंड, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड। नाम बता सेतु बनाएगा, मींस ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि केंद्रीय धातु आयन से 2-3 जगह से जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, परमाणु आयन से जुड़ सकते हैं, एक से अधिक धातु परमाणु एक साथ 2 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं, तो ब्रिज बना देगा। सिंपल सी बात ये ऐसे, जैसे मान लिया कि ये एक धातु परमाणु है, एक साथ 2 से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, 2 धातु परमाणु से। तो these are those monodentate ligands which have tendency to form coordinate bond with 2 central metal ions or atoms। जैसे एग्जांपल OH- हो गया, NH2 हो गया, ये एक साथ 2-2 जगह से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, सेतु लिगेंड। फिर अगला हमारे बच्चे किलेटिंग लिगेंड। एक तो ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, दुर्हेदंती लिगेंड इंपोर्टेंट है,
और एक हमारा सेतु भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किलेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किलेटिंग और द्विहदंती लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड जनरली होते हैं क्या, बहुदंती लिगेंड होते हैं, और बहुदंती लिगेंड होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय परमाणु से जुड़ेंगे, दो या तो दो जुड़ जाएंगे या दो से ज्यादा। और जब सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेंगे तो बच्चे 5 सदस्य रिंग, देखो ये रिंग बन रहा है, 5 सदस्य रिंग का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा एथिलीन डायमीन, जो है ये एथिलीन डायमीन है। और जनरली इस लिगेंड का एग्जांपल क्या है, CH2 CH2 NH2 और NH2। ये तुम्हारा ईन का एग्जांपल है, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। लेकिन जब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय ये केंद्रीय धातु परमाणु से देखो ये भी जुड़ा और ये भी जुड़ा, इस तरह से जुड़ के और क्या बना रहे, 5 सदस्य रिंग, 1 2 3 4 5 या 6 सदस्य रिंग का निर्माण करते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूं चीजों को। क्या होता है, द्विहदंती लिगेंड क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनेगा केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन्स देगा। सेतु लिगेंड में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा, मतलब जो लिगेंड होगा वो एक साथ दो धातु परमाणु से जुड़ सकता है। थर्ड वाला किलेटिंग लिगेंड है, ये इसमें भी जो लिगेंड होगा बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर 5 या 6 सदस्य रिंग का निर्माण करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।